इसलिए बाकी रिकॉर्डिंग मुझे 2 रिकॉर्डिंग भेजना है, और एक कल की रिकॉर्डिंग भेजना था और एक आज की रिकॉर्डिंग करने के बाद भेजना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो मिस मत करना, और लोगों को आ जाने दो तभी हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं आईपीओ के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने किसी ने आईपीओ देखा था क्या? विजय साहू जी, अनम्यूट करिएगा माइक अपना थोड़ा। विजय जी, भरत जी, आप थोड़ा अनम्यूट करिएगा माइक अपना। जी सर। देखा था किसी का आईपीओ? नहीं सर, वो आईपीओ ध्यान नहीं दिया मैंने थोड़ा। अच्छा, अगर हमें आईपीओ के बारे जैसे आईपीओ आ रहा है तो हमें ख़रीदना होगा, तो मैंने बताया था कल कैसे ख़रीदेंगे, कैसे बिट लगाएंगे हम, हाँ सर। और हम क्या कंपनी का देखेंगे। अगर कोई कंपनी का है, अच्छी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो अपना पब्लिक के लिए ला रही है, वो अपना जो अपनी कंपनी प्राइवेट है वो पब्लिक के लिए कर रही है, तो अगर उस कंपनी में हमें ख़रीदना होगा तो हम उस कंपनी के लिए देखने के लिए कहाँ जाएंगे सबसे पहले, कौन से वेबसाइट में? सर चित्तौड़गढ़.com पर। चित्तौड़गढ़.com में जाके उस वेबसाइट में जाओगे तो जितने भी आईपीओ आने वाले रहेंगे या इस महीने आ चुके होंगे, वो सारी लिस्ट मिल जाएगी वहाँ की, बताया था ना कल। जी सर। जी और जी सर। उसमें कि जो कंपनी अच्छी लग रही हो आपको उसके बारे में जानना होगा। जब उस पर आप टैप करोगे तो उसके सारी डिटेल्स, 1 1.5 साल का, जो 2 साल 3 साल का, जो उसका प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू एसेट्स, कंपनी क्या करती है, सब चीज़ उसमें मिल जाएगा, है ना। जी सर। तो सर कम लेकिन इसमें फिर सर जैसे ये मतलब जैसे टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, टैक्स, नेटवर्थ, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इसको मतलब कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं सर इसको? हाँ, उसको मुझे थोड़ा बताना है, थोड़ा फार्मूला होता है उसका कुछ, मैंने नोट अच्छा। डाउन करके रखा है उसको। किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना, देखो उसमें 3 साल का है, इतना तो आप कर सकते हो। 3 साल में हाँ देखो कि हर साल क्या इसका रेवेन्यू बढ़ा है, किसका प्रॉफिट बढ़ा है, किसका एसेट्स बढ़े हैं। और मैं उसका कल सोच रहा हूँ जिस दिन क्यूएनए रहे उस दिन मैं उसको थोड़ा आपको फार्मूला दूँ, क्योंकि फार्मूला में कैसे उसका प्रॉफिट निकालना है, कैसे क्या करना है। जी अभी आप इतना करो, सिर्फ कंपनी को देखो, कंपनी क्या करती है, जो कंपनी अच्छे लगी सिर्फ अभी उसको करो, बाकी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो आज वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा हाँ। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं सर अभी? बोलो। सर आपने ये जो ट्रेड लिया हम्म। नीचे, ये डबल बॉटम तो इतना नीचे बना था सर, आपने इतना देर के बाद में ट्रेड लिया, उसके बाद में उसको रीटेस्ट होने नहीं दिया सर? ये यहाँ पास हाँ सर, आपने वो कैंडल में एंट्री लिया था ना, वो छोटा कैंडल में। अच्छा, ये हाँ, इसी में तो आज ट्रेड लिया था, इन्फोसिस में। हाँ सर, हाँ ये देखो, जैसे ही ब्रेकआउट ये लीजिए ना सर। एक्चुअली में ये मुझे छूट गया था यहाँ पे, ट्रेड एक्चुअली यहाँ लेना चाहिए, यहाँ पे, हाँ हाँ सर। यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट है, ये नेकलाइन है इसकी, सपोर्ट यहाँ पे था, तो यहाँ पे ट्रेड लेकिन मुझसे छूट गया था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, लेकिन मैं पता है क्या देख के ट्रेड लिया हूँ, देखो इसमें हाँ कितनी स्पीड पे शार्प सेलिंग हुई, इसका मतलब ये यहाँ पे मार्केट में रूम था, ये तेज़ी से सेलिंग हुई है। जी। तो इसको ब्रेक करेगा, जब यहाँ पे इस तरह का रूम मिले तो समझ जाया करो कि मार्केट ये वाला रूम जो है इसको फिलअप करने के लिए ज़रूर करेगा। तो ये रूम था मार्केट में, तो ये हिट करना ही करना था टारगेट, तो यहाँ से काफ़ी चांसेस था, और 90% एक्यूरेंसी थी कि ये टारगेट हिट करेगा। सिर्फ ये रूम देखा था मैं, इसमें शार्प सेलिंग हुई है, और अगर ये ब्रेकआउट देगा तो शार्प बाइंग भी होगी इसमें। अच्छा, मगर सर आपने ये जो नेकलाइन ब्रेक किया, उसके बाद में उसको रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी सर? नहीं, वो अब मैं देखो पुराना, मतलब मार्केट में काफ़ी साल मुझे हो गए हैं ना, तो मार्केट की साइकोलॉजी समझो, देखो पैटर्न चार्ट सब समझते हैं, रिटेस्ट रिजेक्शन सब समझते हैं, लेकिन मार्केट करना क्या चाह रहा है ये समझो, तभी मार्केट से थोड़ा, और ये समझने के लिए ये कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने आप आएगा आपको। देखो जी जी। मार्केट में जब थोड़ा पुराने हो जाओगे आप, प्रैक्टिस करते करते 1 साल 1.5 साल हो जाएगा इस तरह की तरह करते करते, तो आप मार्केट की चाल को समझोगे, ये एक्चुअली में ये स्टॉक करना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या होगा, देखो मैं पैटर्न देखता हूँ, लेकिन मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ये चीज़ खुद में खुद आती है। जैसे देखो कोई चीज़ होती है, आप किसी स्कूल में किसी से आप नहीं सीखते, लाइफ आपको खुद सिखाती है।
है ना। तो वो तजुर्बा जिसे कहते हैं कि हमें तजुर्बा है, तो वो लाइफ आपको खुद सिखाती है। तो ये सेम कंडीशन कह सकते हो कि यहाँ पे आप, यही मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा पुराने हो जाओगे तो ये सब साइकोलॉजी समझ जाओगे। अब मेरा यहाँ माइंड, हमें यहाँ पे रिट्रेस रिजेक्शन का मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि रिट्रेस रिजेक्शन यहाँ एक्चुअली दिया है, ये ब्रेकआउट है। परफेक्ट ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते, लेकिन मुझसे छूट गया, तो मुझे पता है कि ये अगर ब्रेक किया तो इसमें बाइंग आना ही आना है, क्योंकि इसमें शार्प सेलिंग है। देखो कितना तेजी में 2 कैंडल में सेलिंग हुई है, इसमें 3 कैंडल्स में पूरा यहाँ आ गया। तो ये जब ब्रेक, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, छोटी छोटी कर, और इतना देर से मार्केट इसको ब्रेक किया है। तो जब इसको ब्रेक किया तो ये वाला टारगेट हुआ डन, और मैंने बोला। तो ये सब साइकोलॉजी है, धीरे धीरे समझ जाओगे, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। अब इस सर पे रिटेस्ट ये जो रिजेक्शन में आपने, कहाँ से इंतज़ार करूँ। हाँ सर, हर जगह रिटेस्ट रिजेक्शन का भी इंतज़ार नहीं किया जाता, लेकिन अभी आप नए हो तो अभी आप इस पे ही ध्यान दो, रिटेस्ट रिजेक्शन पे ही, नहीं तो ऐसे फिर गलतियाँ करने लगोगे। सर ये अच्छा तो नहीं है कि 1 मिनट, वॉइस आ रही बहुत जो, बैकग्राउंड से किसी की। जी भरत जी, अनम्यूट करिए माइक अपना। हाँ सर, सर मैं कह रहा था कि आपने ये जो वन डे टाइम फ्रेम में जो आपने एक अच्छा खासा एक सपोर्ट देखा था ना, तो वहां से मतलब एक जजमेंट आ सकता है ना कि इतना मार्केट फॉल हो रहा है और यहाँ पर आया तो इतना तो पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा। एक ऐसा कंफर्मेशन दिमाग में, माइंड सेट में बिठा सकते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल परफेक्ट। कल का टारगेट, कल का ट्रेड मेरा सेम टू सेम ऐसे ही था, देखा था, छोटा टारगेट था हाँ जो। सर, हाँ हाँ, और आज का भी सर ऐसा ही था, क्योंकि ये इतने टाइम से इतना घूम के आया है तो यहाँ से हम्म। कम इतना तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा ऐसा देखो, तो मतलब मेरा साइकोलॉजी सर मैं बोल रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे जब आया, देखो मार्केट तो, मार्केट का इंटेंशन तो निगेटिव है, फॉल करता जा रहा है, लेकिन हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें तो 2-4 रुपए से जी मतलब है। यहाँ से भले ये कल फॉल करके ब्रेक कर दे, लेकिन जब ये इसको जी हिट जी। करेगा तो थोड़ा थोड़ा बहुत बाउंस करेगा ही करेगा। हाँ हाँ सर, सर तो यही माइंडसेट दिमाग में रखना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब सही है ये। हाँ सही है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो ज़्यादा ध्यान देखना। जैसे एक लाइन पे 2 कैंडल्स आ जाए वन डे टाइम फ्रेम की, तो ज़्यादा टाइम अच्छा रहेगा। हाँ हाँ ये वाला टारगेट था, ये वाला एक्चुअली, ये वाला। ठीक है, तो मुझे जो बता रहा हूँ पहले बता लेने, तो फिर क्वेश्चंस लास्ट में लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके, हाँ सर। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने, आई थिंक मुझे लगता है जो मिस हो रहा हो मुझे एक बार अपडेट कर दें, क्योंकि मैं देखो सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ाता हूँ तो सब याद रहता है। बीच में क्लास छूट गई थी तो मुझे भूल गया एक्चुअली में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और पता नहीं आप लोगों को याद भी है कि नहीं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मुझे तो नहीं पता। बट जो मिस हो रहा हो तो एक बार अपडेट कर देना कि हाँ सर ये पैटर्न नहीं पढ़ाया आपने, और जिनकी नॉलेज हो, अब जिनको नॉलेज नहीं तो वो फिर कहाँ बताएंगे। तो मैं जहाँ तक मुझे याद आता जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या मिस हो रहा है, बट कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो रहा है, देखो याद आएगा तो मैं बताता हूँ उसको। तो इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ हो तो ध्यान देखना, ये जो नीचे आप स्टडीज़ में जाओगे, यहाँ पे आप यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करोगे तो ये वॉल्यूम का क्या है, ये वॉल्यूम का है इंडिकेटर। आप में नहीं लगा होगा, अगर वॉल्यूम ऐसे नहीं शो हो रहा होगा तो स्टडीज़ में जाके यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर लेना, वॉल्यूम आ जाएगा, इसको वॉल्यूम लगा लेना। एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है, देखो जैसे ऊपर की कैंडल्स क्या डिफाइन करती हैं, क्या हमें दर्शाती हैं कि प्राइस का भाव दर्शाती हैं। सिंपली हम जो देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस का भाव दर्शाती हैं, प्राइस ऊपर गया तो ये ऊपर गया, नीचे गया तो नीचे गया। और नीचे की कैंडल्स जो हम वॉल्यूम का देखते हैं, ये वाला, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो खरीदार हैं वो बेचने वाले। अब जाहिर सी बात है, खरीदार बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, बेचने वाले ज़्यादा आएंगे तो प्राइस घटेगा। तो कहीं ना कहीं एक ही एक से इनडायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्टली नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन दोनों एक में से एक ही एक से है। तो ये जो कैंडल्स है, ये आपका क्या बताती है कि देखो कैंडल्स जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे आए ऐसे जाए तो ओपन भाव प्राइस, इसमें देखो वीक नहीं होती, इसमें वीक नहीं होती, इसमें वीक होती है। तो इसका मतलब बताऊंगा मैं। तो कैंडल्स ऊपर क्या
ये क्या बताती है, ये प्राइस आपकी बताती है ऊपर नीचे कितना गया, इसमें प्राइस क्या रहा, ठीक है। और एक्चुअली में जो बियर्स और बुल्स ये नहीं दर्शाती कैंडल्स, ये तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें ख़रीदार हुई है, ख़रीदार आए हैं, इसमें प्राइस बढ़ा है तो इसका मतलब इसमें ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, बुल्स ज़्यादा हैं। और इसमें रेड कैंडल्स में इसमें बिकवाली ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं। तो हम इसमें एक मतलब अपने आप से सोच लेते हैं, बाकी ये तो प्राइस वैल्यू बताता है सिंपली। आपके बियर्स और बुल्स कहाँ बताती है, ये कैंडल्स बताती है ना, ये कि इसमें बुलिश आए हैं कि इसमें बेरिश आए, ये सारी चीज़ें ये कैंडल्स बताती है। अब दोनों में से अगर दोनों कैंडल्स एक हैं तो जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो अगर दोनों सेम है तो क्या हम यहाँ पे नहीं देख सकते कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंडल सेम है। ये प्राइस दर्शाती है, ये क्या दर्शाता है, ये बेयर्स और बुल्स दर्शाते हैं कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं या बेचने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रीन में दर्शाता है यहाँ पे कि मतलब इसमें ख़रीदारी हुई है, और यहाँ पे ग्रीन में क्या दर्शाता है कि इसमें ख़रीदार ज़्यादा है, ख़रीदार ज़्यादा है। रेड में दर्शाता है कि इसमें सेलिंग हुई है, सेलर्स ज़्यादा हावी हैं या बायर्स ज़्यादा हावी। लोग 20 MA 30 MA जो आपको बोले मूविंग एवरेज, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज क्या है, तो मूविंग एवरेज यही सब है। अभी मैं आपको धीरे धीरे उसी में आ रहा हूँ। अभी सिर्फ हम कैंडल्स के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम को, और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं वॉल्यूम को, ये बताते हैं। बाकी मूविंग एवरेज क्या है, आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लोगे 20 MA की क्या है। बल्कि 20 MA लगाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इंडिकेटर लगाओ, लेकिन आप अपने से इंडिकेटर आप समझ लोगे तो वो आपको हमेशा काम आने वाला है। तो दोनों चीज़ सेम है तो दोनों चीज़ का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैं HDFC बैंक खोलता हूँ जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया हो, वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, कोई खास दिख नहीं रहा है। ये देखो, हमेशा जब वॉल्यूम नीचे दिखाई दे, मान के चलो आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। एक तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। ये क्या है, यहाँ पे मान के चलो क्या है, ये ध्यान से देखना है। देखो हम क्या करेंगे, नीचे वॉल्यूम लगा है, देखो ये लगा है, वॉल्यूम लगा है, एक ये वाला, ये वॉल्यूम लगा है। हम क्या कर लेंगे, या तो ऐसे कर लेंगे, देखो ये ऐसे कर लिए ये लाइन। अब आपको ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन खींचा वॉल्यूम का, मैंने ये लाइन क्यों खींचा, वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, एक ये क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का, एक रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का। स्विंग ट्रेड के लिए भी मैं वनडे में, यही सेम इंट्राडे में भी लागू होगा। ये स्विंग ट्रेड के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा वॉल्यूम आया है। क्यों वॉल्यूम आया है, देखो वॉल्यूम आया अच्छा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जो ये ग्रीन कैंडल्स का देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, सेम ये ऐसे ऐसे खींचेंगे, एग्जैक्टली ये वाली लाइन ऐसे खींच लेंगे। ध्यान देखना, जो वॉल्यूम के ऊपर वाली कैंडल्स होगी उसी को हम पकड़ेंगे। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आया, इसमें हम ये वाली ग्रीन कैंडल्स का ऊपर वाला खींचेंगे, लाइन खींच लिए। अब हमें चाहिए ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन। अगर देखो जो मैंने लाइन खींचा इसके ऊपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। और ध्यान रहे, अगर इधर भी ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन देगा तो हम सेलिंग साइड। देखो क्या है, कोई सपोर्ट मान के चलो, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट नीचे है तो ये रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गया तो ये सपोर्ट, मार्केट नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस। तो सेम यही है, मार्केट नीचे है तो ये रेजिस्टेंस, अगर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन देता है हम सेलिंग करेंगे, अगर ऊपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नीचे का एसएल लगा के, अगर ऊपर कुछ पैटर्न बनाता है तब, ठीक है। अब मैं और आता हूँ इधर साइड, ध्यान से देखना, कोई अच्छा सा पैटर्न मुझे मिल जाए, एग्जैक्टली यहाँ पे मान के चलो पैटर्न मिल गया मुझे, यहाँ पे मान के चलो ये वाला। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है कोई,
सपोर्ट लेवल है, ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल मैं उठाया, ये जो देखो ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आया है ये रेड कैंडल्स का। मैं इसका नीचे वाला हिस्सा बॉडी पकड़ूंगा, ये देखो ये बॉडी पकड़ूंगा एग्जैक्टली ऐसे, देखो। अब मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा, मैंने इस कैंडल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा और देखो एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, देखो कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला। देखो मार्केट तो अभी यही था ना, जब हमने ये कैंडल्स खींचा, जब हमने लाइन ये खींचा ये वाली, तब मार्केट तो यही था, तब हमें अगला का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता था। लेकिन देखो मार्केट यहीं से क्या किया, मार्केट कौन ये क्या किया एग्जैक्टली यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, ये तो नेकलाइन हमारी क्या होगी, ये नेकलाइन होगी एग्जैक्टली ऐसे। यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है इतने में, तो ध्यान से देखना। और चीज़ मुझे बतानी है, अब बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी सपोर्ट, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा 5 मिनट में समझाने में, 15 मिनट में आता हूँ, क्योंकि आप इंट्राडे में ज़्यादा महत्व देते हो। ये आ जाओ यहाँ पे, देखो ये क्या है, आ जाओ यहाँ पे, ये रेड कैंडल्स है एग्जैक्टली, ध्यान से देखना, चाहे तो ग्रीन कैंडल समझ लो चाहे तो रेड कैंडल समझ लो, दोनों का काम एक ही है। देखो ये ग्रीन कैंडल में उठाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो क्या इसमें हम सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो हम ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका बॉडी पकड़ेंगे एग्जैक्टली ऐसे, देखो ये मिला हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो आपको नहीं पता कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, आपको नहीं पता था यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट तो यही था तब, देखो मार्केट तो तब यही था, अगला आपको इधर का कुछ बारे में नहीं पता है ना, अभी तो मार्केट यहीं पे है, अभी तो मार्केट यहीं पे था, है ना। तो वैसे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, तो हम यहाँ पे बॉडी खींचे तो हल्का सा ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, तो ये वाला टारगेट तो वैसे भी डन है, ये वाला टारगेट डन है। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दिया और यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम नीचे आया, तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का, रेड वॉल्यूम की कैंडल्स रहेगा तो हम नीचे की बॉडी पकड़ेंगे, अगर ग्रीन रहेगी तो हम ऊपर का हिस्सा पकड़ेंगे बॉडी का, ठीक है। अभी मैं इस पे बताऊंगा कि 20 EMA के ब्रेकआउट कैसे लेते हैं वॉल्यूम का, अभी सिर्फ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ इस पर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, देखो वैसे तो ऊपर डबल टॉप पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो सपोर्ट लेवल मिला हमें इस कैंडल में ही पता चल गया कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है ना। अब आ जाओ इस रेड कैंडल्स में, देखो ये वाली ग्रीन कैंडल्स ले लो, चाहे तो ये रेड कैंडल्स ले लो, है ना, चाहे तो ये रेड कैंडल्स ले लो। देखो ये रेड कैंडल्स का मैंने क्या बोला, निचला हिस्सा पकड़ना है, निचला हिस्सा कह दो, आओ इधर आते हैं, थोड़ा सा उधर छोड़ो। अब इसका क्या पकड़ेंगे, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ये ग्रीन कैंडल्स है, नीचे देखो ग्रीन है, ऊपर भी ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, इसका बॉडी नहीं पकड़ेंगे, ये वाली बॉडी पकड़ेंगे। देखो ध्यान से देखना, आपको सपोर्ट लेवल मिल गया, ये ग्रीन है क्या, ये ग्रीन है, तो ग्रीन कैंडल्स को क्या किया, रेड कैंडल्स तो ब्रेक किया है, तो वैसे भी तो ट्रेड तो लिया नहीं जा सकता, तो ग्रीन कैंडल्स का हम ऊपर का हिस्सा बॉडी पकड़ेंगे एग्जैक्टली, ये बॉडी पकड़ेंगे ऐसे, आपको सपोर्ट लेवल यहाँ से मिल गया, रेजिस्टेंस था। देखो ट्रेड आपको ऐसे ही करना जैसे आप करते आए हो, मैं सिर्फ वॉल्यूम से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ, डिमांड जोन सेलिंग जोन जो आप वॉल्यूम देखकर भी फाइंड कर सकते हो। देखो अभी मार्केट कहाँ पे था, अभी ये ग्रीन कैंडल्स है, मार्केट यहीं पे था, लेकिन देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला, ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन अपनी जगह है, ट्रेड लेना अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ। अब वो लोग रेड कैंडल्स तो ठीक है, रेड कैंडल्स का आप बोल रहे हो कि नीचे वाला हिस्सा पकड़ना चाहिए, तो कौन सा नीचे वाला हिस्सा है रेड कैंडल्स का, ये वाली बॉडी पड़ रही है, तो हम एक ऐसे खींचेंगे, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है क्या, ध्यान से देखना। अभी मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन मैं रेड कैंडल्स नीचे वॉल्यूम को देखा, और मैं कौन सी कैंडल्स इसके सामने है, इसके सामने ये वाली कैंडल्स है, देखो ये वाली कैंडल्स है, जूम इन करता हूँ थोड़ा, ये रेड कैंडल्स है। अब रेड कैंडल्स को मैंने बोला है कि नीचे की कैंडल पकड़ना चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे की बॉडी पकड़ेंगे एग्जैक्टली ऐसे,
ऐसे पकड़ लो, ऐसे। अब देखो, आपको नहीं पता था इसके आगे की सपोर्ट लेगा, लेकिन देखो एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। देखो डिमांड जोन पर, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना आप अपने से, तब आपको समझ में आए। देखो मार्केट यहीं पे हिट किया आज सारा दिन मार्केट। आज आप होते तो एक रेजिस्टेंस लेवल लेते, यहाँ पे हिट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया और मार्केट फॉल हुआ। देखो तो रेजिस्टेंस लेवल अभी आपको देखो यहाँ पे कैसे मिला आपको ये रेजिस्टेंस। अभी तो मार्केट आपको यहाँ का रेजिस्टेंस नहीं पता था ना, अभी इसके पहले नहीं पता था आपको, लेकिन अब पता हुआ कि आपने रेजिस्टेंस क्यों फाइंड किया। रेड कैंडल्स का हमने यहाँ पे वॉल्यूम बहुत आया, तो हमने नीचे के, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन है। तो भैया रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता, मार्केट नीचे है तो वो सपोर्ट है। वो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। देखो अभी अभी मैं आपको बोल दूँ तो ये क्या है, अभी आपसे मैं पूछूँ कि ठीक है ये क्या है, तो आप क्या देखोगे, मार्केट अगर नीचे रहेगा, नीचे रहेगा तो आप बोलोगे हाँ ये रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट अगर ऊपर रहे तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये सपोर्ट है। तो सेम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता है, आपका एक जोन होना चाहिए। मार्केट अभी देखो, मार्केट ऊपर रहेगा तो ये आपका सपोर्ट रहेगा, अब मार्केट नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अभी आपको ये रेजिस्टेंस होता तो आज आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते। देखो 1 डे टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट, जो मैं बताया सबसे बेटर है। देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, ट्रेड मिला। अभी आप रेजिस्टेंस कहाँ से ध्यान दिया था, देखो हमें तो यहीं पता चल गया था ना रेजिस्टेंस लेवल, ये यहाँ से पता चल गया था हमें, रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से पता चला था, हमने तो यहीं फाइंड कर लिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आ जाओ 15 मिनट में, देखो तो ये चीज़ थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। क्या हुआ, बोरिंग क्लास है क्या यार, सब लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है। 1 मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ 1 मिनट यार, यहाँ पे देखो इतना बड़ा वॉल्यूम है। देखो ये इतनी बड़ी वॉल्यूम कितना है, 2.32 मिलियन। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल्स का हम क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो बोलोगे यहाँ पे हाँ कुछ जोन है, तो हम सीधा लाइन क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इसका बॉडी पकड़ लेंगे, एक्सैक्टली ये बॉडी पकड़ लेंगे ऐसे। अब आपको देखो सपोर्ट लेवल अभी पता नहीं था आपको कि ये जोन सपोर्ट लेवल है या नहीं है, लेकिन आपको एक जोन पता चल गया। अब अभी देखो कितना अच्छा यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया मार्केट, लेकिन देखो ध्यान से देखो, हमें तो यहाँ पे नहीं पता। अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो देखो, आप यहाँ पे लेते तो मानता हूँ यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको वॉल्यूम देख के ये रेजिस्टेंस पता चल गया, ये पता चल गया अब रेजिस्टेंस। बाद में कुछ पैटर्न बनाया, ट्रेड आप जैसे लेते थे वैसे, कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ कि इसमें कैसे फाइंड करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं और खोलता हूँ वॉल्यूम को, अभी इसमें थोड़ा 1-2 इंडिकेटर भी है तो मैं इस पर बताऊँगा। 1 मिनट, इन्फोसिस ही खोल लेते हैं, इन्फोसिस ही खोल लेते हैं। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम ही आते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स है, ध्यान से देखना, ये ग्रीन कैंडल्स है, ये ग्रीन कैंडल्स क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, 3.44 एम है, और नीचे कितना वॉल्यूम, इसका मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो फटाक से आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे ऐसे, लाइन खींच लोगे ऐसे, सपोर्ट लेवल अच्छा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, नीचे आ गया तो वही रेजिस्टेंस है, जिधर ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन मिल जाएगा उधर आप ट्रेड में चले जाना। तो ये आप लाइन कहाँ पे खींचे, यहाँ पे खींचे, ब्रेक किया, रिटेस्ट करने गया, नहीं किया, इधर ही ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, मार्केट यहाँ से देखो हवाई हो गया, ऊपर चला गया। अब आपको मानता हूँ इधर देखेंगे, हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे ये वाला, लेकिन आपने वॉल्यूम देख के सपोर्ट देखो, वॉल्यूम भी वहीं पे आ जाएगा तो वो मजबूत सपोर्ट बन जाता है। अगर आपका जोन है यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है,
वॉल्यूम भी एक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें बहुत अच्छा बाइंग आ सकती है। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दिखे, लेकिन अगर वहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है, एक अच्छा वहाँ पे वॉल्यूम आया, वहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ से और हो सकता है। अभी देखो रेड कैंडल्स है, रेड कैंडल्स है, तो ये यहाँ पे तो ठीक है, यह वाला खींच लो रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। देखो यहाँ से भी ऊपर गया मार्केट। और आते हैं इधर, देखो सेम है, थोड़ा आप इसको ट्राई करना तब आपको समझ। ये ग्रीन कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स है, ये लो ग्रीन कैंडल्स एग्जैक्टली। देखो रेजिस्टेंस यही लेवल बना, देखो रेड कैंडल्स ले लो, ये रेड कैंडल्स है, ये रेड कैंडल है, मैं इसको रेड कैंडल्स को ये नीचे वाला बॉडी पकड़ूँ, ये देखो सेम एग्जैक्टली। देखो कितना अच्छा वॉल्यूम बना। कौन सा रेड कैंडल्स था, ये वाला था, ये वाला था रेड कैंडल्स। आप इधर ट्रेड पे नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे, 1 मिनट, कौन सा था, ये वाला था, ये वाला रेड कैंडल ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने गया, रिजेक्शन नहीं दिया, नीचे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब, 1 मिनट, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम किधर रिटेस्ट रिजेक्शन ले, 1 मिनट, आप किधर ब्रेकआउट लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना। वॉल्यूम मैं बता दे रहा हूँ, ग्रीन का वॉल्यूम होगा तो आप ऊपर की बॉडी का ऊपर का हिस्सा पकड़ोगे, और अगर रेड होगा वॉल्यूम का कैंडल तो आप उसका नीचे, और थोड़ा बड़ा रहे वॉल्यूम आए उसमें तभी, ठीक है। जिधर ब्रेकआउट रिट्रेस रिजेक्शन ट्रेड आपको वैसे ही लेना जो मैंने पैटर्न बताया, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं सेम वैसे ही। ये रेड कैंडल्स का देखा था हमने, रेड कैंडल्स का देखा था ये वाला। अब ग्रीन कैंडल्स में तो मैंने बताया है आपको, थोड़ा सा और स्टॉक देखते हैं हम, 1 मिनट, थोड़ा और स्टॉक देखते हैं हम। डिविश लैब देखें, डिविश लैब ही देख लेते हैं। ओके, काफ़ी बुलिश है डिविश लैब। अगर मतलब वनडे में आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, स्विंग ट्रेड भी करना है, तब भी आप इसमें अच्छा कर सकते हो। आज काफ़ी कम लोग हैं, सब कहाँ चले गए आज, बिजी नहीं है, सब लोग बिजी हैं, इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो डिविश लैब है। अब देखो यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ग्रीन कैंडल्स है ये वाली, काफ़ी बड़ी मात्रा में वॉल्यूम आया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ की कैंडल्स खींच लोगे एग्जैक्टली। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे 1 मिनट, मैं यहाँ से करता हूँ, ग्रीन कैंडल्स है ये वाला, तो यहाँ से मैं करूँगा ऐसे लाइन खींचूंगा एग्जैक्टली ये वाला, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल गया। हम वनडे टाइम फ्रेम में आते हैं, छोड़ो इसको, वनडे टाइम फ्रेम में आते हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको कहाँ, देखो सपोर्ट रहता है वहाँ पे देखो यहाँ से सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहीं पे सपोर्ट इधर भी मिल जाता है तो अच्छी। तो रेड कैंडल्स है ये वाली रेड कैंडल्स है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली रेड कैंडल्स है, तो हम यहाँ का बॉडी खींचेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, देखो। लेकिन हम ये वाली कैंडल्स का अगर बॉडी का निचला हिस्सा पकड़ेंगे एग्जैक्टली ये देखो सपोर्ट लेवल, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट बिल्कुल। और अगर ये वाली कैंडल्स पकड़ेंगे तो ये वाला बॉडी पकड़ लो, देखो एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है ये वाला। देखो ये वाली वॉल्यूम का मैंने पकड़ा, तो निचला हिस्सा ही पकड़ना है ना रेड कैंडल्स का, तो निचला हिस्सा पकड़ा तो ये देखो ये मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये वाले ही बॉडी का निचला हिस्सा पकड़ा तो ये सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आज आप प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा बहुत आप इतना प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत समझ में आए आपको। अनुपम मिश्रा जी क्या क्वेश्चन है आपके? हाँ सर, जी मुझे सर एक चीज डाउट आया, वैसे क्लियर है पिछले क्लास का भी, लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे सर आप इसमें बताते हैं ना कि रेड कैंडल के हम नीचे का जो लेते हैं क्लोजिंग लेते हैं। हेलो, ये वॉल्यूम के लिए मैंने बताया है। हाँ हाँ, वॉल्यूम का ही सर, वॉल्यूम का ही।
रेड कैंडल के नीचे जो अगर हम खींचेंगे तो वो हमारी क्लोजिंग होगी। और सर क्लोजिंग पे जब हम खींचेंगे सर तो वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा या एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा? देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि हाँ हाँ, मैं समझ गया सर। अभी क्योंकि सर जैसे रेड कैंडल है सर, सॉरी ग्रीन कैंडल है, तो जब हम ग्रीन कैंडल की ऊपर की बॉडी से खींचेंगे वैल्यूम वाली, तो वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना सर, कि सपोर्ट एक्ट करेगा? वो चीज बस कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर। देखो, ध्यान से देखना, मेरा हाँ कहने का मतलब क्या है। हाँ सर। अभी ये रेड कैंड देखो, एग्जैक्टली ये रेड कैंडल्स है वॉल्यूम का। हाँ अब मैं हाँ ये वाली बॉडी पकड़ूंगा क्योंकि इसके ऊपर यही वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है। हाँ ठीक है, इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली, मैंने पकड़ लिया सर। इसकी क्लोजिंग पकड़ लिए। अब इस क्लोजिंग से मैं मार्केट की साइकोलॉजी सर आगे का मुझे सर, अभी सपोज करिए आगे का जो कैंडल है मुझे नहीं पता है, पर इस सिर्फ सिंगल ये जो कैंडल बना है, सपोज करिए ये डे 6 नवंबर की कैंडल को मैंने देखा, हाँ 7 तारीख की कैंडल को मैंने देखा सर, और आगे का मुझे नहीं पता है क्या होगा। तो आगे के लिए कल के लिए जो मैं ट्रेड का प्लान करूंगा, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से करूंगा, तो ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काउंट होगा ना सर, क्योंकि आज मार्केट इतना फॉल होने के बाद में इस जगह पे आके रुक गया है। देखो, अगर ये सर 1 मिनट, मैं हाँ समझ सर। गया तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। अभी मैंने हाँ एक हाँ लाइन खींचा, अगर हाँ सर इसके खींचिए। नीचे मार्केट ब्रेकआउट, रिटेस्ट, हाँ रिजेक्शन दे देता है तो मैं इस पे क्या करूंगा, सेलिंग हाँ, करूंगा सेल करूंगा, ठीक है और सर। नीचे का जो टारगेट बनेगा लूंगा। लेकिन अगर मार्केट जैसे वो एक अभी देखो मार्केट नीचे चला आया, कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं हमें ट्रेड करने का, है ना, हाँ हाँ कोई हाँ, ट्रेड करने का नहीं नहीं सर, अगर दिया। 5 मिनट में करेंगे तो दिखाई देगा सर, हो सकता है। ओके, एक बार सर, वन सर डे। इसी में सर मुझे 1 डे का 5 मिनट करके एक बता दीजिए, और एक सर ग्रीन कैंडल में 5 मिनट करके बता दीजिएगा 1 डे खींच के, सो दैट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर इंट्राडे। ओके, सेम उसी 1 डे का डेट ही में ले सर, लो। आई थिंक 7 नवंबर। हाँ 7 नवंबर में क्या हुआ था सर, 7 या 8 नवंबर में, एक बात नहीं। ये 7 नवंबर का था, आई थिंक ये वाला रेजिस्टेंस था। वो एक मिनट, नहीं नहीं, ये नहीं था सर, और पीछे था। 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं हम। ये ये था 1 मिनट, कब था? ये था 9 नवंबर को, नौ हाँ से 9 का दे। 9/11 का है। हाँ 15 मिनट में आते हैं। कहाँ पहुँच गया यार, आई थिंक 1 मिनट जस्ट। ये वाला था, ये वाला जो फॉल कर गया, देखो मार्केट 9 से 11 नवंबर का था। मुझे सर 9 तारीख का देखना था, क्योंकि 7 तारीख को, 1 मिनट, 8 तारीख 1 को तो मिनट, 1। ऑलरेडी वो वॉल्यूम बनाया था उसने। ये नवंबर का है, हम दिसंबर को देख रहे हैं। हाँ 1 मिनट, नवंबर को हमें देखना है ना। 1 मिनट, ये है एग्जैक्टली जो लाइन हमने खींचा था 9 नवंबर से 11 नवंबर तक, है ना। हाँ ये हाँ, यहाँ पे इंटरडे में कैसे सेल होगा सर? देखो, मतलब अभी तो हमने जब लाइन खींचा सर, तो ये एज ए, हम आगे की मार्केट का हमें पता नहीं है, तो ये एज ए हमारे लिए सपोर्ट एक्ट करेगा। बिल्कुल रेजिस्टेंस एक्ट करेगी ना, अगर मार्केट नीचे है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगी ना, रिएक्ट करेगी। नहीं सर, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं पे आके रुक रही है तो वो तो एज ए सपोर्ट काउंट होगा ना सर, रेजिस्टेंस तो ऊपर से आएगा, वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। देखो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर से आया, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट को जब ब्रेक कर देता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस हो जाता है, हाँ हाँ, तो ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम आया है अच्छा खासा, यहाँ पे इस कैंडल में मान के चलो वॉल्यूम आया अच्छा खासा, ये वाली कैंडल्स का, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 15 मिनट में ही बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये बड़ी कैंडल्स है यहाँ पे वॉल्यूम की, हाँ तो सर, हम निचला हिस्सा हाँ पकड़ेंगे ये वाला। पकड़ेंगे, हाँ ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट काउंट होगा या रेजिस्टेंस काउंट? अभी ध्यान से देखो, अभी मार्केट आगे का हमें पता नहीं अभी है क्या देखो बन रहा है। मार्केट का आगे का पता नहीं है। ये हमने लाइन खींचा, हाँ
अब मार्केट तो ठीक है। नीचे फॉल हो गया ना, मार्केट तो नीचे हाँ है, तो ये हम रेजिस्टेंस हाँ मानेंगे, हमारा ये रेजिस्टेंस ठीक। मानेंगे। लेकिन ये मतलब जब भी मार्केट इस ब्रेक रेजिस्टेंस कर पे देगा, आएगा, क्या हुआ? हाँ, जब भी इस मार्केट रेजिस्टेंस पे आके पैटर्न बनाएगा तो हम सेल करेंगे। सेल करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन देता है तो हम सेल कर सकते हैं। रिजेक्शन। और अगर ये इधर भी कुछ पैटर्न बनाता है तो हम सपोर्ट, यही हमारा रेजिस्टेंस जो है, यही हमारा सपोर्ट हो जाएगा। देखो मार्केट यहीं पे कितना, देखो रेजिस्टेंस लेवल ले रहा है यही। देखो अभी तक हमें रेजिस्टेंस नहीं पता था, ध्यान से देखना। हमने हाँ जो लाइन ठीक खींचा है। अभी तक हमें मार्केट यहाँ पे था, जो हमने ये हम्म वाली कैंडल्स का बॉडी का लाइन पकड़ा, तो अभी तक मार्केट हमें नहीं पता था ना इसके आगे कि ये रेजिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता था। हाँ, लेकिन हमने जब लाइन, हमें तो पहले ही पता चल गया, देखो वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेलर्स रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं ले जाने देंगे यहाँ पे। तो हमें एक लाइन ऐसे खींचा, देखो ये हाँ, लाइन हमने खींचा। अब देखो यही क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इतने दिन से ले रहा है, देखो 1 मिनट, देखो और इसको बड़ा करो एग्जैक्टली ये, देखो। अब इस पे ट्रेड पे कहाँ पे जा सकते हो, देखो ध्यान से देखना। देखो नीचे मार्केट कुछ पैटर्न बनाते तो हम सेलिंग पे जा सकते थे, जैसे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तो हम ये वाला टारगेट ले सकते हैं, है ना? हाँ, ये टारगेट ले हाँ, सकते हैं जो कि अचीव है। अगर ऊपर हमें बाइंग हाँ, करनी होगी तो इसके ऊपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन कुछ देना होगा मार्केट को, है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी हाँ, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पे ब्रेक तो किया है, देखो ब्रेकआउट दिया है, ये रिटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन नहीं दिया है, देखो रिजेक्शन नहीं दिया है। हाँ, सस्टेन नहीं किया, हाँ सर। हाँ, अब इसके आगे आ जाओ, इसके आगे आ जाओ। यहाँ पे भी मार्केट क्या किया है, 1 मिनट, देखो ब्रेक किया है। ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट करने आया है। अगर रिजेक्शन देता तो हम नेकलाइन खींच लेते, इसके ऊपर ट्रेड लेते, है ना? नीचे देखो हमें ठीक। कई मौका दिया है सेलिंग करने का मार्केट, है ना? नीचे हम ले सकते थे छोटा छोटा टारगेट, यहाँ भी टारगेट ले सकते थे हाँ छोटा छोटा, देखो ये देखो इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ पे हाँ भी हाँ, देखो ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, तो हम टारगेट कहाँ तक का लेंगे, टारगेट ये वाला टारगेट, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। हाँ यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। तो हमें थोड़ा बहुत जो टारगेट इंट्राडे के लिए चाहिए था, तो हमें यहाँ से 3306 से मार्केट कहाँ तक मिल गया, 3385, यानी 15-20 पॉइंट का टारगेट मिला, हाँ हाँ, है ना? तो मेरा कहने का मतलब समझ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ देखना नहीं है, मार्केट नीचे है तो वही सपोर्ट, इतना समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में। मार्केट अगर उस लाइन के डिमांड के नीचे है तो वही रेजिस्टेंस बनेगा, अगर उसी को ब्रेक कर दिया तो वही सपोर्ट बन जाएगा, है ना? अब देखो जी हाँ, समझ गया। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन दिया, तो हमारी नेकलाइन क्या होगी, नेकलाइन एग्जैक्टली डोजी हमारी के ऊपर। ये वाली नेकलाइन हो जाएगी। हाँ हाँ, इसके ऊपर हम ट्रेड लेते तो देखो मार्केट अब एक्चुअली में बाइंग अब हमें करनी थी, अब मार्केट देखो गया है ऊपर। समझ गया सर। और बताऊं मैं एग्जांपल, समझ गया सर, समझ गया। थोड़ा देखो आप प्रैक्टिस करो, हम डिस्कनेक्ट होने वाले में फिर नहीं, से। मैं